हाँ। हाँ, शांत शांत हूँ मैं। थोड़ा सा मैं अपने ऑफिस को लेकर सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अब ऑफिस में क्या है कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें चल रही है ना, काम चल रहे हैं, अलग अलग तरीके का असेसमेंट चल रहा है। चीज़ों को लेकर असेसमेंट हो रहा है, तो वही देख रहा हूँ कि हम एक वर्किंग प्रोफेशन से दूसरे स्टाइल में जब चेंज करते हैं ना, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के स्टाइल में चेंज करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। बट दे वर नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। जैसा अर्लियर होता था वैसा ज़रूरी नहीं है कि अभी हो। क्योंकि प्रीवियस में जैसे आप लोग की क्लासेस सृजन सर ने लिए थे, है ना, तो आपका कोर्स जो है वो ऑलरेडी 2.5 महीना लेट हो गया। फिर आप जब इधर आए, मतलब इस मेरे साथ आए, तो देन फिर उसके बाद आप लोगों के कई वर्कशॉप हुए, कई ऐसी चीज़ें हुई, कई हम लोग उधर गेम खेलने गए। अब ये रहती हैं 2 या 3 दिन के गैप्स। कभी आप छुट्टी ले लिए, कभी मैं छुट्टी ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन के गैप्स रहते हैं ज़्यादा। लेकिन पूरे ईयर में ना, जब ये जुड़ते 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 जाते ना, तो एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम निकलता है ना। तो अब क्या हुआ, प्रीवियस जो थे उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जिसमें आपने देखा होगा कि हर सैटरडे अब एक इवेंट होगा, हर सैटरडे ये होगा वो होगा, ऐसे करके सब सेट हुआ। तो टीटीएस वालों का एस हमेशा गायब हो गया, है ना। उनके तो दो ही दो क्लासेस हो रही थी, राइट। अब जब नया वो आया है, तो वो काउंट कर रहा है, तो उनको काउंट में प्रॉब्लम आ रही है। उनको दिख रहा है कि वो हो रहा है, तो अब वो भी अपना थोड़ी ना गेन करेंगे, उतना कौन पड़ेगा। सो देर माइट बी पोर्शंस वेयर क्या होता है कि फिर वो सारा फैकल्टी के ऊपर डाल दिया जाता है कि फैकल्टी नहीं किया जाता। तो बहुत सारी चीज़ें, अब हर चीज़ का ब्यौरा तो नहीं रखा जा सकता ना, इतने स्टूडेंट हैं। अब आप नहीं आए, राइट, आप ऑनलाइन ले लिए, तो आपका सिग्नेचर तो मैं नहीं कर सकता, राइट। तो उस जगह पे मैं पी लिखूंगा या कुछ एक डिनोट करूंगा, और बाद में हाँ करके हो सके बाद में साइन किया जा सके। अब आप आए भाई, अब आप तो चलिए कर देंगे साइन। कई स्टूडेंट हैं जो सियाने निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, निकल जाते हैं, है ना। अब वो निकल गए, तो अब आप उसमें क्या करेंगे। अब फैकल्टी का यही काम रह गया है कि वो दौड़ दौड़ के पीछे साइन करा दे कि भाई आप साइन कर लीजिए, साइन कर लीजिए, है ना। तो वो अब उस पे क्या होता है कि अब हम वर्किंग प्रोफेशन ठीक कर रहे हैं, हम ये मतलब ठीक हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि भाई सबका पता चल जाए कि एक्चुअली कोर्स आपका डिले जा रहा है कि एक्यूरेट जा रहा है ना। लेकिन जिस तरीके से हम उसको असेस कर रहे हैं वो तरीका गलत हो रहा है, उसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। अभी जो टाइमिंग और वो है, तो अभी हो सकता है मैम वगैरह आके आप लोग से पूछेंगे, हाँ, कि आपका कोर्स जो है वो हमारे अकॉर्डिंग डिले जा रहा है। सबका नहीं, जैसे प्रांजल और प्रज्वल का हुआ है, अब मुझे पता नहीं कि प्रांजल प्रज्वल का 1 साल डिले बता रहा है कोर्स। ज्वाइन किए हैं, वो लोग जून में ज्वाइन किए हैं, 11 महीने का उनका कोर्स है ना। और उनका, हाँ, मैं बता रहा हूँ वो कैसे हुआ है। जब एनरोलमेंट डेट लिखी जा रही थी ना, तो जब उसमें है, तो 2023 का 2022 कर दिया। मतलब 2022 रखा है, 2022 जो है ना, नहीं 2022 ही है, 22 ही है। तो अभी जून हो गया, तो टेक्निकली 12 महीने हो गए, है ना। और कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 11 महीने का है, ठीक। लेकिन ड्यूरेशन जो 11 महीने सेट किया गया है, वो किया गया है किससे, सेशन ब्रेक से। सेशन ब्रेक तो अल्टरनेट नहीं चलता, सेशन ब्रेक इधर वो अल्टरनेट हो रहा था, कितने बार रेगुलर हुआ, कितने बार। हम्म, है ना। हम्म, आस्था,
प्रॉब्लम आ सकती। हाँ, अगर वैसा लाइनअप मिलेगा ना तो रेगुलर ही कर देंगे। क्लासेस रेगुलर में कोई इशू नहीं है, कंप्लीट हो जाएगी। मेन हम लोग ने अल्टरनेट किया है ना, उसमें गड़बड़। वो तो जाएगा ना। अब वो अब वही प्रॉब्लम हो रहा है ना कि यहाँ पे क्या होता है ना कि हम उस चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं, है ना, और हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे असेसमेंट कर रहे हैं, है ना। अब उठा के उन्होंने डाल दिया। अब फैकल्टी भाई वो सच में वो ज्वाइनी है जून का, यानी उसको 1 साल हो रहा है, राइट। अब वो है तो सच में ज्वाइनी वहीं का। अब मेरे से बोल रहे हैं कि भाई उसका 1 साल कैसे हो गया, और अब की जबकि उसका केवल 6 महीने का कोर्स हुआ है ना। अब कोर्स तो उसका 6 महीने का ही हुआ है, लेकिन उस समय क्या हुआ था मुझे भी क्या पता। कितनी बार उसको होल्ड पे रखा गया है, कितनी बार उन लोगों को क्या बोलते, उसने छुट्टी लिया है अपने एग्जाम्स के लिए, कितनी बार वो किया, वो मैं थोड़ी ना डेटा रखा हूँ। वो तो मैनेजमेंट रखा गया है। हाँ, अब वो, अरे बात ये हर चीज का पेपर वर्क करते हैं तो फिर वो क्या है ना, इतना लंबा हो जाता है कि उसके लिए ना है, फाइल है, पीडीएफ है, लेकिन वही है ना कि उसको रेगुलरली अपडेट करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, वो नहीं होता। अब वो नहीं होता है तो वो या तो अब फैकल्टी पे आता है, क्योंकि फैकल्टी को तो ये पता था कि भाई आपकी क्लास होल्ड पे है, तो उतने दिन का साइन नहीं करना है उसको, है ना। उसने यही सोचा था कि उतने दिन का साइन नहीं करना है। अब उसने साइन नहीं कराया। अब कोई नया बंदा आया, उसने बोला कि नहीं उस पर साइन क्यों नहीं कराया, आपको तो उस पर एब्सेंट लिखना है। तो भाई वो तो आप अभी बोल रहे हो, प्रीवियस वाला बंदा तो अलग बोल रहा था, फिर कोई था तो कुछ और बोल रहा है। अब हमें भी पता है कि देखो सिंपल सा फैक्ट होता है कि एक इशू होता है कि जब आप लोग क्लासेस नहीं लेते हो, लेकिन आप क्या डिस्कशन कर लेते हो सर वगैरह से। अब डिस्कशन जब आप कर लेते हो तो फिर क्या होता है कि हमें कंफर्म हो जाता है कि ठीक है, आपका सर से डिस्कशन हो गया, उन्होंने अलाउ कर दिया तो हम आपको अलाउ कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि सर ने अलाउ नहीं किया तब तक ठीक है, लेकिन अगर सर ने अलाउ कर दिया तो फिर बच्चे की क्लास करना है। अब बच्चा 10 दिन तक खाली बैठा था, जैसे कासिफ 10 दिन तक बंदा आया नहीं है अभी, मतलब हो रहा होगा उसको लंबा टाइम। अब वो उसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई तेरा नहीं हो पाएगा, तू कर दे। हाँ, तो उसका क्या कहना है कि नहीं सर मैं सर से बात कर लूँगा। अब मैं उसके में रेड मार्किंग कर देता हूँ, और फिर क्या होगा, सर से बात करके वो फिर आ जाएगा, तो उसको फिर चालू करना है वहाँ। हाँ, अब उसमें क्या होता है, आपका प्रॉब्लम निकल आता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं जो वो है ना, मैनेजमेंट जो प्रीवियस थे, वो क्या करते थे, उस पूरे डेटा को ना संभाल के तब तक रखे रहते थे जब तक भूल ना जाए फैकल्टी। वो निकल जाता, फिर थ्रो कर दो फैकल्टी के ऊपर। अभी मैं देखा, मैं लिटरली मैं सर पकड़ लिया ये देख के कि लिटरली इन लोग का 1 साल डिले हुआ कोर्स। अब वो 1 साल कैसे डिले हुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं तो रेगुलर क्लास लिया हूँ। रेगुलर मतलब जो टाइम पे उनके क्लास होता है। हाँ, हाँ, वही मैं बोल रहा ना कि आप लोग का टीएसएस जो होता था, टीटीएस, टीटीएस का सिचुएशन, आपका एस गायब था उसमें। और बहुत लंबे समय तक ये चीज़ हुई है ना। ओके, वही मुझे भी नहीं समझ में आया कि क्या सिचुएशन था। नहीं, कोर्स लेट हो गया वो एक, ठीक है, वो एक चीज़ है, लेकिन वही है कि कोर्स जिस कारणों से लेट हुआ, वो कारण जो है वो एक्चुअल में
जो भी कहा, हाँ, अब उसके लिए फिर क्या होता है, वो वही वाली बात है कि हर चीज़ के लिए एक, चलो देखते हैं, अभी फ़िलहाल किसी ने बोला नहीं है तो हम कुछ वो नहीं करेंगे, लेकिन हमें जहाँ तक क्या है ना, दिखने लगता है कि क्या बोला जाने वाला है, समझ में आने लगता है जब आप इतना समय बिता लो ना, तो यू विल गेट द आइडिया कि हाँ भाई। तो वही मैं देख रहा था। बात वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्टिविटी आप लोग के लिए थी ही नहीं। वो आपके लिए थी ही नहीं, वो एक्टिविटीज़ जो थी वो एक्चुअल में सेंटर के लिए थी, इसके कारण हुआ था। हाँ, वो पेन और क्या बना रहे थे उस दिन? हाँ नहीं, मैं इनका पूछ रहा था कि ये क्या बना रही थी उस दिन, किस दिन की, सृजन सर की क्लास थी क्या? कंपटीशन था ना? सर्कल, सर्कल वगैरह बना वो कुछ। अच्छा, तुम नहीं थे? ओके। हाँ, वो उतना नहीं, नहीं तो ये चॉइसेस, ये सब चीज़ें जो है ना, ये डेफिनेटली आप लोग को डिस्कशन में लाना चाहिए जब बोला जाता है ना, या तो वो चीज़ आप डेफिनेटली बोलिए। वर्थ इट नहीं है, वो चीज़ बताना था ना, किसको बोले थे वो चीज़? हाँ, ये नहीं, डिस्कशन कर लेते तो हो जाता, कोई बात नहीं, वर्क करा करो। जनरली क्या है ना, आप जितना क्लियर डिस्कशन रखोगे ना, उतना क्लियर इनको भी होता जाता है, सबको मिलता जाता, पता चलता है। अरे वो बड़ा दिक्कत है एक्चुअली में ना, ये यही एक चीज़ है ना जिसके कारण से हम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई छोड़ देता है। अब जो नए आए हैं उनको क्या पता ना, तो हम उनको भी नहीं बोल सकते ना कुछ भी, वो तो उनको है। ओके, सो प्रीवियस हम लोग ने रिग कवर किया था, जिसमें हमने रिएक्शन मैनेजर देख लिया था और वायर पैरामीटर देखे थे, है ना? वायर पैरामीटर के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली आगे काम आएंगे, क्योंकि हम लोग जब हम लोग बोन रिगिंग की ओर जा रहे हैं तो उसमें जाएंगे। ठीक। बाकी और इसमें कुछ नहीं है, वही है, एक दूसरे को पेरेंटिंग कर करके पूरा कनेक्ट करके रखना और कंट्रोल बनाना, बस इतना ही है अब बारी आ जाती है कैरेक्टर रिग की, तो विल गो बाय बोन्स, बोन्स में जाएंगे और उसको यूज़ करेंगे कि कैरेक्टर को कैसे रिग करना है। सो हमारे पास मॉडल्स में बहुत सारे मॉडल हैं, वैसे तो देखा जाए तो देयर इज लॉट ऑफ कैरेक्टर मॉडल्स वी हैव, है ना? हर टाइप के अलग अलग कैरेक्टर मॉडल्स हैं। तो बस एक प्रॉब्लम है कि प्रीवियस वर्जन के नए वर्जन पे जब आप ओपन करते हैं ना, तो उनके ओरिएंटेशन चेंज होते हैं, तो वो दिक्कत करता है। उस पे वर्क कर सकते हैं हम, है ना? ये प्रोबेबली विल चेक इट अप कि कैसे वंडर वुमन पे काम कर सकते हैं, सो विल सी। और या इसमें इतना खतरनाक स्टैंडर्ड रख देते हैं, और आई रिमूव दिस वन। अच्छा, बाल का हमने एक ही सेक्शन टेक्सचर किया था। ओके, सो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे बोन रिग अप्लाई करेंगे।
अब बोन रिग अप्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए? F3 और यहाँ पे फ्रंट पे ठीक है, दोनों को ऐसा कर लेंगे। अब बोन अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे एनिमेशन के अंदर पे बोन सेटअप होता है, यानी बोन टूल्स होते हैं। बोन टूल्स में खासियत क्या होगी, ये आपको बोन्स लगाने को देंगे। अब बोन्स क्या होते हैं? जनरली ये पहले से बनाए हुए ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि पेरेंट लिंकिंग के साथ आते हैं और इनके अंदर मल्टीपल फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं जो कि हायरार्की फैसिलिटी होती है, जैसे कि आपका चेन सिस्टम, राइट, वो इस पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे लेवर सिस्टम, एक लीवर आपने ओपन किया तो दूसरे लीवर पे असर पड़ रहा है, इस तरीके के मोशंस पे। या लोकोमोशन, जैसे कि ट्रेन वगैरह में होता है, एक गियर घूमता है तो दूसरा गियर घूमता है। हम ये फिजिकल उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअली इन फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ये फंक्शंस आप डायरेक्टली बोन्स के थ्रू लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास बोन टूल का विजर्ड ओपन है। अब आपके पास बोन पिवट पोजीशन है, बोन एडिट मोड है, इसमें क्या कर सकते हैं, बोन शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो बाद में काम आता है। क्रिएट बोन पे क्लिक करना है। क्रिएट बोन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ना बोन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास IKHI सॉल्वर, लिम स्प्लाइन सॉल्वर और हिस्ट्री डिपेंडेंट, इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। ये हैं क्या, ये एक्चुअली में मैंने बताया ना, चेन, एक दूसरे से कनेक्शन के चेन जो कनेक्शंस हैं उनकी अथॉरिटीज़ है, यानी कि आपकी दी हुई बोन पे क्या क्या चीज़ें लगाई जा सकती हैं, वो अथॉरिटी यहाँ पे मिलती है। तो आप इसको IKHI सॉल्वर करेंगे तो इससे क्या मिलेगा कि जब भी आप IKs वगैरह इसमें लगाएंगे, IK एक टाइप का चेन सिस्टम होता है जो कि पैर और हाथ पे काम करता है, तो जब आप वो लगाते हैं तो फिर आपको ये उसके सॉल्वर देगा। सॉल्वर का मतलब होता है कि उसके साथ फिर वो आपको अलग हेल्पर्स दे देगा, है ना, ऐसे डमी ऑब्जेक्ट दे देगा जिस पे कुछ फंक्शंस काम करेंगे। नीचे पे बोन का अपीरियंस है कि कैसी दिखनी चाहिए। जनरली बोन जो है वो ऐसी नज़र आती है। क्लिक करें और दूसरी जगह पे क्लिक कर दीजिए तो वो बोन बन जाएगी। राइट क्लिक करने से एंड ऑफ द बोन हो जाता है, ऐसी दिखती है बोन, और ये सब आपस में कनेक्टेड होता है। तो आपको पेरेंट चाइल्ड लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, विड्थ और हाइट जो है वो कम कर देंगे, दैट मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, ताकि जो बोन है वो छोटी साइज की रहे। मैं इसको और छोटा साइज कर रहा हूँ, ठीक। अब फर्क इस चीज़ में पड़ता है कि वो आपको क्या है ना, जब उंगली उंगली में लगाना है तो बड़ा साइज होगा तो वो समझ नहीं आएगा कि कितने एरिया में पड़ रहा है। फर्क पोजीशन का पड़ता है, क्योंकि आपको वो लूप्स, इसीलिए तो हम लोग मॉडलिंग में लूप्स बनाते हैं ताकि उन बोन्स जो हैं उन लूप्स के आधार पे वर्क कर सके, ठीक। तो सबसे पहले रिगिंग के दौर पे क्या देखना रहता है, हमें देखना पड़ता है सेंटर ऑफ मास। कैरेक्टर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। बाइपेड कैरेक्टर्स का जनरली सेंटर ऑफ मास पेल्विस में होता है, जैसे चिंपांजी हो गया, गोरिल्ला हो गया और ह्यूमन हो गया। और जो क्वाड्रोपेड है उसका ऐसा रहता है ना, चार पैर वाला जानवर जो रहता है तो उसका ये पूछ के थोड़ा आगे है। सो नाउ कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे, यू हैव टू बस एक एक्स्ट्रा क्रिएट करना है कमर तक, ठीक। जस्ट क्लिक क्लिक
अब ये पिवट बोन हो गई, ये आपका कमर की स्प्लाइन 1, स्प्लाइन 2, और क्लाविकल, नेक, हेड, और प्रोबेबली हेड 2। तो बोन एडिट मोड में जाएंगे ना, तो हम इनकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। जैसे ये बोन है, राइट। तो हमने एक यहाँ रखा हुआ है सीने के पास, और अब मुझे बीच में एक डिवीजन चाहिए है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिफाइन बोन, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। है ना, क्लिक करूंगा तो वो बोन वहाँ से रिफाइन हो जाएगी, यानी वहाँ पे एक बोन सेटअप आ जाएगा। तो बोन्स जो है वो सिंपल यहाँ से ला सकते हैं। सुनाओ, एक चीज़ ध्यान रखना कि बोन जो है वो कभी भी रोटेट ना करें मैनुअली, उसको हमेशा मूव कराओ, लेकिन रोटेट मत कराओ। आप मूव करा सकते हो लेकिन रोटेट मत कराओ, ये मत करो, ठीक। एडिट को छोड़ते हैं तो अब सारे आपस में कनेक्टेड रहेंगे। एज यू कैन सी, ये बोन्स जो हैं सेटअप जो है वो यहाँ पे है, और ये रूट जॉइंट है, तो उसको ले जाके सेंटर पे कर देंगे। ठीक है, बोन अंदर ही रहे ज्योमेट्री के। देन अगेन गो टू क्रिएट बोन, नी तक के लिए एक, एंकल तक के लिए एक, राइट। और यहाँ पे एक आएगा आपका हील रोल, टो रोल, और एंकल रोल, या इसको वो बोलते हैं बॉल रोल। ये 3 चीज़ों के लिए लेग आता है। हाँ, ये ज़रूरी है। आप नीचे से ऊपर बनाओगे, सीधी सी बात है, बोन का जो कनेक्शन है ना वो ऐसा चलता है, जो पहला है वो हमेशा दूसरे का मास्टर होगा, है ना। तो आप अगर बनाओगे नीचे से ऊपर, तो दिखने में वो सिमिलर होगी, लेकिन ये यहाँ से मूव हो रहा होगा और ये यहाँ से मूव होगा, ठीक। Now let's talk about hands. So this is your shoulder. अब 3 लूप दिए थे, तो दिस विल बी योर रिस्ट, और ये वाला सेक्शन भी रिस्ट पे आ जाएगा। अब जॉइंट कनेक्शन है तो सिंपल सेलेक्ट करिए, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये वाला जो जॉइंट है ना, इसको सेलेक्ट करो, क्रिएट बोन करो, इससे नहीं कनेक्ट होगा वो,
आप इधर पे एक क्लिक करो, साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0.2 0.2। लास्ट में हाँ, वो बोन का एक बाहर निकला हुआ हेडर है, तो वो हम हेड जनरली छोड़ते ही हैं। छोर पे ठीक है, वो नीचे आएगा। अब मुझे इनको इनके साथ कनेक्ट करना है, तो आपको सिंपल बोन सेलेक्ट करना है, कनेक्ट बोन्स। ये भी कर सकते हो आप। You've got a hand. तो बहुत निकलने दो, डजेंट मैटर। तो हमने क्या किया, एक हायरार्की बना ली। हमने यहाँ से यहाँ तक का बाकायदा सिलेक्शन ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक का दे दिया, और हमने यहाँ से यहाँ तक का भी दे दिया। ठीक, नाउ व्हाट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना सेलेक्ट द ज्योमेट्री। हाँ, सारे हेयर ही है ना, फ्रीज कर दे रहे हैं ताकि बोन्स इफेक्ट ना हो। नाउ व्हाट विल डू, विल गो बाय 4 F3, और नेमिंग कन्वेंशन करने की ज़रूरत है। नेमिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आपको सेलेक्ट करना है। बोन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नेम है, क्योंकि इसी के आधार पे आप उसको वर्टाइसेस को बताओगे कि कौन सी बोन को वो कनेक्ट करके रखे। ठीक, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे बोन 01, और यहाँ पे आप उसको नाम चेंज करके पेल्विस कर दो। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, वो आप आपकी चॉइस पे होगा। हाँ, याद रहना चाहिए बस। स्पाइन 01, ब्रेस्ट एरिया
क्लैविकल, नेक, हेड, हेड 01। तो यहाँ से नीचे से ऊपर तक हमने नाम रख दिया उसका। अब ये, तो ये हमारा कौन सा हैंड है? ये राइट हैंड है, कैरेक्टर का राइट हैंड है। ठीक, तो आपको इधर पे नाम देना होगा राइट, आर अंडरस्कोर शोल्डर, आर अंडरस्कोर एल्बो, आर अंडरस्कोर रिस्ट, आर अंडरस्कोर पाम। अब आप इसको पाम 01 ही कर सकते हो, आर अंडरस्कोर पाम 01, क्योंकि बीच के कनेक्टर वाले हैं। इनका नाम रखिए ना रखिए एक ही बात है, वैसे आप नहीं भी रखोगे ना तो भी चल जाएगा। थ्री है, एक मिनट, 1 2 3 4। आर अंडरस्कोर थम 01। ज़ीरो टू, 03, 04। आर अंडरस्कोर इंडेक्स 01, कॉपी। वन टू थ्री फोर, मिडल, आर अंडरस्कोर मिडल, रिंग,
ठीक है, पूरे हैंड को हम लोग ने कनेक्ट कर दिया, मतलब नामकरण कर दिया उनका। एंड देन हम इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। ये नेक है तो नेक का एंड ये होगा। इन दोनों के बीच में हमें फिक्स करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कनेक्ट बोन करूंगा, तो देखो वो एंड से दिखा रहा है। तो यहाँ से तो नहीं कनेक्ट होनी चाहिए, वो कनेक्ट होगी कहाँ से, यहाँ से। तो ये वाला बोन सेलेक्ट कीजिए, कनेक्ट बोन पे जाइए और इसको कनेक्ट कर दीजिए, तो आपके पास एक नया बोन आ जाएगा विच इज़ कनेक्शन बोन। तो इसको कनेक्ट बोन 001 ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। अब क्या है, आपका सिचुएशन ये है कि आपको या आपको एक पूरा हाथ जो है वो इधर पे भी वैसा ही मिरर करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मिरर ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जिस जगह से फ्लिप होगा उस जगह दे देगा। आप इसको ओके कर दीजिए क्योंकि वो बिल्कुल एक्यूरेट आया है। देखो वो बिल्कुल हाथ पे उसी जगह आएगा। थोड़ा सा डिफरेंट। डिलीट। ठीक है, वो उधर चला गया, उधर आ गया। अब बस सिंपल इसको भी सेलेक्ट करके वापस से बोन इधर आ जाएगा, ये कनेक्टर बोन 2 हो जाएगा। अब जो आपने कॉपी किया है ना वो यहाँ पे भी वैसा ही कॉपी हुआ होगा, है ना, मिरर्ड के साथ। तो मिरर्ड जिसमें लगा है दैट मीन्स वो है। बट आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हो, सिंपल आपको एल को शिफ्ट करके, आर को शिफ्ट करके एल करते जाना है, वो कर सकते हो। कहाँ? हाँ, चाहो तो कर सकते हो। देखो मिरर तब तक के लिए है जब तक के लिए आप किसी और को आपका मॉडल नहीं जा रहा है। है ना, आपके पास है अगर मॉडल तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो ठीक है, और जा रहा है तो फिर लिख दो, क्या जाएगा। हम्म, महिला महीना 1,30,000 1,20,000 मिलेगा तो ये नहीं करोगे क्या? बस वो वही चाहते, नाम से लिख दोगे ना। अब भाई रिगिंग आर्टिस्ट जो होते कम होते हैं तो उनका प्राइसिंग भी अच्छा होता है। टेक्निकल आर्टिस्ट होते हैं ना, पूरा जो ध्यान रहेगा ना वो इसी चीज़ में जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी, एंकल, टो, तो 01,
L underscore toe 01, इसको L अंडरस्कोर हील। ठीक, अब देखो पैर की फिंगर के लिए सेम प्रोसीजर है जैसा वो है, वहाँ पे भी लगा के ऐसा कनेक्ट कर करके इससे जोड़ देना है बस, और कुछ नया प्रोसीजर नहीं है उसके लिए, है ना। सो अब बारी आती है कि यहाँ पे जो बना हुआ है इसको भी इधर मिरर करना है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट मिरर एंड y z, राइट। तो है ना, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट वो सेंटर पे आ जाएगा। नेमिंग वगैरह सब वैसे ही है, तो एल का आर कर लेना, है ना। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, सॉरी इसको सेलेक्ट करना है, कनेक्ट पे जाना है और इसको कनेक्ट कर देना है। सिमिलरली कनेक्ट फॉर दैट एंड गो ओवर हियर। ये हो गया हमारा रिग, राइट। इतना रिग बैठाना पड़ता है फॉर द कैरेक्टर। सिंपल है पूरा एक नाम। अब इसके बाद फेस के लिए, और फेस के लिए हम एक तरीका देखेंगे विच इज़, और ब्रेस्ट एरिया अगर हमें फिक्स ऐड करना है तो मतलब फिजिक्स ऐड करना है तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे पोर्शन पे क्या है, सिंपल आपको वापस से क्रिएट बोन करना है, सेलेक्ट करना है, एक ऐसा बोन स्ट्रक्चर जाएगा। मिरर कर लीजिए, हाँ तो डजेंट मैटर। नेमिंग कन्वेंशन आप उसको दे सकते हो लेफ्ट राइट ब्रेस्ट का, और इसको सेलेक्ट करके देन यू कैन कनेक्ट द जॉइंट। यहाँ से कीजिए या यहाँ से कीजिए, कनेक्ट बोन वन इज हियर, कनेक्ट बोन्स वन इज हियर। बोन विल बी इनसाइड, और उनको पर्टिकुलर कलर से भी कर सकते हो। बोन जो है उसको सेलेक्ट करके ना यहाँ से उनका कलर वगैरह चेंज किया जा सकता है, राइट। तो जो बोन है उसका कलर जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा। यहाँ से भी कर सकते हो, सिंपल, दोनों चीज़ से कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे भी है जो चीज़ यहाँ पे, यहाँ देखो बोन्स का क्योंकि ये नया बोन बनाने वाला है वो, है ना, नया बोन बनाने के लिए जो जाएगा वो उसके लिए, वरना ज्योमेट्री बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैरून पे ही आएगी टैग ना नेम पे। अब बारी आती है अबाउट, क्या बोलते हैं, कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर्स जो हैं वो क्योंकि गेम के हैं तो गेम के कंट्रोलर्स जो होंगे वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री भी हो सकती है या फिर वो लाइंस भी हो सकती है, पर मैक्स के अंदर लाइंस बहुत अच्छी होती हैं। इसके अंदर आप लाइंस के थ्रू अपना कंट्रोलर्स तैयार करेंगे। राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक सर्कल ले लूँगा यहाँ पे, और मुझे चाहिए एक एरो। इफेक्ट पिवट, रोटेट, 3 कर देते ना। दिस विल बी अवर, और
ग्रुप, है ना। मेन मूवमेंट के लिए ये हमारा एक ग्रुप वो है, क्या बोलते हैं, शेप, है ना। और एक शेप जो होगा वो आपका सर्कल से तैयार करोगे। और इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे। अब इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, इसका कलर कर देते हैं रेड, और इसका कलर कर देते हैं वाई। तीनों एक्सेस आरजीबी, तीनों एक्सेस का एक एक कलर, ताकि रोटेशन वगैरह सब पता चलता रहे। सबको सेलेक्ट करो, ग्रुप करो, है ना। एक्सेस अंडरस्कोप CTRL नाम दे दो। इसको मैं लगाऊंगा यहाँ। अब इधर चले जाओ और आप शिफ्ट A दबाओ वाइल सेलेक्टिंग योर कंट्रोलर, तो ऐसा आइकॉन आएगा, ये क्या करेगा, अलाइन कर देगा उसके है ना। तो इसको अलाइन करो और यहाँ ले आओ सेंटर में। ऑल्ट दबा के फ्रीज ट्रांसफॉर्म यस, फ्रीज रोटेशन भी यस, राइट, ये करना है। एंड देन नेक है, ये क्लैविकल है। अब ये जो है ना, ये रिस्ट वगैरह के लिए चला जाएगा, जहाँ जहाँ रोटेशन है। एक और यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि इसको आसानी से रोटेट कर सकते हैं। तो शिफ्ट A, नहीं नहीं, सब किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम कर सकता है वो। सारे कंट्रोलर का एक ही चीज़ करके रखो, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, मतलब फ्रीज ट्रांसफॉर्म फॉर रोटेशन एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्म। कमर पे हमने एक लगा दिया, एक हमें उस पे लगाना है, क्या बोलते हैं आपका, हैंड वगैरह पे, हैंड और लेग पे। पर हैंड और लेग पे हम लोग चेन सॉल्वर्स बैठाएंगे, चेन सॉल्वर्स देखेंगे। तो चेन सॉल्वर लगाने के लिए बहुत आसान सिस्टम है। चेन सॉल्वर्स होते क्या हैं, जनरली ये एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं। अभी क्या है, बोन में जो फंक्शनैलिटी लगी है वो है एफ के फंक्शनैलिटी लगी है। दो चीज़ होती है, आई के और एफ के।
अब आई के क्या होता है और एफ के क्या होता है? आई के का मतलब होता है इनवर्स काइनेमेटिक्स एंड एफ के का मतलब होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। एफ के ऑन द अदर हैंड, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स जो है इसका मतलब होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स सक्सेसर, और सॉरी सक्सेसर्स नहीं, प्रीडेसर, probably I don't know the spelling. So dependent on predecessor का मतलब ये है कि ये अपने पहले वाले जो बोन्स हैं उनके ऊपर इनका मोमेंट और रोटेशन डिपेंड करता है, इसलिए इसको फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स बोलते हैं, यानी ये पीछे से आगे की ओर चलता है। इनवर्स काइनेमेटिक्स इज जस्ट अपोजिट टू दैट विच इज आई के, यानी इनवर्स काइनेमेटिक्स। इसका मतलब जो फॉरवर्ड जा रही थी ये उल्टा जाती है, इस पे ये सक्सेसर पे डिपेंड करता है। तो अंतर ये होता है कि एक होता है हिस्ट्री डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो हिस्ट्री डिपेंडेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बोन ले लेता हूँ, अब ये जो बोन है इसको देख रहे हो, इसको मोशन करने के लिए आपको बार बार चीज़ों को मूव कराना पड़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं इसको मूव कराऊं या इसको मूव कराने से इनमें किसी पे भी असर पड़े, मुझे वो हर चीज़ मैनुअली मूव कराना है, दैट इज़ फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। बोन्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में कनेक्टेड रहते हैं। आई के जो होता है उसमें क्या होता है, ऐसा 3 बोन का चेन बनता है, 1 2 और बीच में जॉइंट है, और ये थर्ड वाला जो है राइट, ये और ये 3 बोन का जॉइंट बढ़ेगा। और इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको सेलेक्ट करना है, एनिमेशन में जाना है और यहाँ पे आई के सॉल्वर पे जाना है। यहाँ पे आपको लिम्ब सॉल्वर लगाना है। लिम्ब सॉल्वर सिंपल ये होता है कि ये इसके साथ साथ एक आपको एडवांस रिगिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। अभी जैसे मैंने देखे तो यहाँ पे मैंने लगाया जैसे ही तो एक लाइन अपने आप लग गई। खासियत क्या है, खासियत ये है कि ये मुझे अब खुद से एक इंडिपेंडेंट मोशन दे रहा है कि जब मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो ये अपने आप से एडजस्ट हो जा रहा है। तो ये और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको वही मोशन देने के लिए मुझे क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम जा रही है राइट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है क्योंकि मुझे हर चीज़ नॉर्मली एनिमेट करना पड़ा। यहाँ सिंपल मैंने ट्रांसलेट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ज्योमेट्री जो है वो उसका हाथ अपने आप मुड़ जाएगा। सब में नहीं, रोटेशन पे आई के काम नहीं करता, आई के और एफ के काम नहीं करता, अनलेस आपने किसी बोन को इससे पेरेंट किया हो तब वो काम करेगा, बट अभी नहीं काम करेगा। और यही सिंपल सा फंडा था आई के एन एफ के का। हालांकि हम लोग अपने मॉडल में लगाएंगे आई के एन एफ के, अभी फ़िलहाल कंट्रोलर लगा रहे हैं, फिर ये आई के और एफ के इफ़ेक्ट लगाएंगे अपने बोन के ऊपर ताकि आपको एक कंप्लीट राइट। सो अभी इतना ही करते हैं, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।